हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 1 द सेंटेंस। द सेंटेंस सेंटेंस मीन्स वाक्य। आधा कै और ये वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या है बच्चों? वाक्य। अभी समझेंगे हम एक एक करके। और मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि इंग्लिश ग्रामर के जितने भी लेक्चर हैं सबको ध्यान से देखें। बहुत बेसिक है बच्चों के हिसाब से भी, और समझने के लिए बहुत अच्छा रहता है सारा बेसिक। व्हाट डू यू डू? व्हाट मीन्स क्या, डू मीन्स करते हो, यू मीन्स आप क्या करते हो? व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट अ स्टोरी और एन एसे। व्हेन यू आर आस्क्ड, जब आपको कहा जाता है, जब आपको कहा जाता है टू राइट कि लिखो अ स्टोरी और एन एसे, एक कहानी लिखो या एक निबंध। जैसे आप गाय के बारे में लिखते हैं, काऊ के बारे में। तो व्हाट डू यू डू, आप उस समय क्या करते हो जब आपसे कोई कहता है कि आप स्टोरी लिखो या एसे लिखो। यू राइट द स्टोरी और द एसे। यू राइट द स्टोरी और द एसे, आप स्टोरी लिखते हो, या एसे की जो हिंदी है वो है निबंध। क्या हिंदी है एसे की? निबंध। विच इज ए ग्रुप ऑफ मैनी सेंटेंसेस। ग्रुप ऑफ मैनी सेंटेंसेस। ग्रुप का मतलब समूह, मैनी मतलब बहुत से। सिंपल सी बात अगर हम करते हैं बेटा, अगर हमसे कुछ भी कहना है या जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, थोड़े थोड़े सेंटेंस उसमें आते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप इसको ध्यान से पढ़ो, तो ये मेरी बात जो मैंने कही आपकी समझ में आएगी सर ने क्या बोला है। तो इसी प्रकार से अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, मान लीजिए आप हिंदी में भी लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, मान लीजिए आपको किसने कहा कि गाय के बारे में आप बताइए, तो आप बताते हैं कि गाय एक पालतू पशु है, कि गाओ काउ इज ए पेट एनिमल। तो ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, ये आपको यूज करने पड़ेंगे क्या लिखने के लिए? अगर आप कोई कहानी लिख रहे हैं या कोई क्या लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। जैसे थर्स्टी क्रो के बारे में आपने सुन रखा है, छोटी क्लासेस में भी सुना होगा कि एक बार एक प्यासा कौवा था। तो जो इतना हिस्सा है हमारे पास, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। और पूरी स्टोरी को पूरा करने के लिए आपको बहुत से सेंटेंसेस की, मतलब ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस की जरूरत होती है। अ सेंटेंस क्लियर्स द आइडिया ऑफ द राइटर। अ सेंटेंस की जो एक वाक्य है, क्लियर्स करता है। क्लियर्स करता है मतलब स्पष्ट करता है, वो स्पष्ट करता है मतलब हमें पता चल जाता है द आइडिया, कि विचार क्या है जो हमें बताने वाला है, जो हमसे बात कर रहा है, जो लिख रहा है, जो लिखने वाला है, राइटर है जो। राइटर मतलब लेखक, जो किसी भी चीज को लिखता है। राइटर मतलब लेखक। तो जो उसके विचार हैं, सेंटेंस के जरिए हमें उसका पता चलता है। अ सेंटेंस हैज मैनी वर्ड्स। अब थोड़ा और समझेंगे कि जो सेंटेंस है वो खुद भी कई शब्दों से बना होता है। वर्ड्स मतलब शब्द। अगर हम बात करें कि जैसे एक कौवा, एक कौवा बार प्यासा था बहुत। प्यासा था बहुत। अब आप ध्यान से देखिए, जो ये एक हिस्सा है, ये अपने आप में एक शब्द है। ये अपने आप में क्या है? शब्द। अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 शब्द है। 6 शब्द है।
लेकिन जब मैं इन शब्दों को पढ़ रहा हूं, एक कौवा बार प्यासा था बहुत, तो कुछ अजीब सा लग रहा है। जैसे छोटे बच्चे अपनी बातों को कई बार करते हैं, समझ नहीं आता कि क्या कहना चाह रहा है, हमें जोड़ना पड़ता है कि वो बच्चा क्या कहना चाह रहा है हमसे। तो अगर मैं इसको सही करूं तो ये बनेगा एक बार एक प्यासा कौवा था। फिर से देखते हैं, एक कौवा, ये तो मैं सीधा पढ़ रहा हूं, बार प्यासा था बहुत। एक बार एक कौवा बहुत प्यासा था, एक एक आप इसमें और लगा लीजिए, एक बार एक और। तो एक बार एक कौवा बहुत प्यासा था। तो ये पूरा अब सेंटेंस बनेगा और हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब इस चीज का है। तो बस यही बात हम कर रहे हैं कि सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन अगर उन वर्ड्स से आपको कोई मीनिंगफुल का मतलब जिसका कोई मतलब स्पष्ट हो रहा हो कि क्या बात हो रही है, अगर वैसा बनता है तो उस समूह को हम, उन शब्दों के समूह को फिर हम क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे देखते हैं, केयरफुली रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, कि निम्न शब्दों के समूह को पढ़िए जो नीचे दिए गए हैं। जैसे लिव रहना, इंडिया भारत, वी मीन्स हम, और इन मीन्स में, चारों के मैंने लिख दिए। अब यहां है रहना भारत हम में, तो कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है इसका। तो सिंपल अगर हम इसको सीधा करें तो वी लिव इन इंडिया, जो ये बनेगा वी लिव इन इंडिया। किसी भी कंट्री का जो नाम होता है उसका पहला जो लेटर होता है, पहला अल्फाबेट, वो कैपिटल ही रहता है, और जो सेंटेंस का पहला होगा वो किससे भी स्टार्ट हो रहा हो वो भी कैपिटल रहेगा, पहला उसका जो अल्फाबेट है। यहाँ पे नोट भी दिया इसने, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि जो एक सेंटेंस है वो एक शब्दों का समूह है, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंस का मतलब होता है उसका एक अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। कंप्लीट क्या होनी चाहिए, सेंस, कि उसका एक मतलब निकलता हो, तो उसको कहते हैं विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। तो ये चीज है। और एक खास पॉइंट दिया, ईच सेंटेंस बिगिंस, कि जो भी सेंटेंस शुरू होता है, बिगिंस मतलब शुरू होता है, विद ए कैपिटल लेटर, कैपिटल का मतलब बड़ा अल्फाबेट जो होता है